Hello everyone, welcome to my channel. I am Vaishali Kaushik here, and today we are going to discuss the very important examples of your first unit electrostatics, and your example is 1.8. Okay, सो एग्जाम्पल इज़ 1.8. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर पढ़ा है अपनी बुक में, देखिए एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं स्किप करनी होती है. स्टार्ट योर एग्जाम्पल 1.8. एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम. दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल होता है कितने डिस्टेंस के थ्रू, 1.5 सेंटीमीटर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है. एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज. दैट मीन्स ये जो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, सी दिस फिगर, ये इस कंडीशन को बताता है. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये बताया नहीं गया है, लेकिन ये आ क्यों रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू दी कूलम्ब्स लॉ. देखिए कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग सोच सकते हो. यहाँ पर पॉजिटिव ये जो प्लेट है ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज है. दैट मीन्स तो नेगेटिव कहाँ किस साइड आएगा, हमेशा पॉजिटिव की साइड आएगा. और देखिए जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर हमेशा जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के. एज आई टोल्ड यू in my previous video, है ना. if you don't know about that video, that so go through the playlist of the 12th class physics and just check the वीडियो. ओके, कोई भी पार्टिकल है तो उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी. अगर वो नेगेटिव पार्टिकल है वो अपोजिट होगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के. तो ये सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. और कितना फोर्स लगेगा इस पे, सो वी नो दैट E इज इक्वल्स टू F/Q. सो F इज इक्वल टू E × Q हियर, एंड द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू E. तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स, हाउ मच फोर्स, F इज इक्वल्स टू E × E. क्लियर. सो नाउ अगेन कम टू द क्वेश्चन. द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड. अब क्या करना है, इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन है इसको क्या करना है, रिवर्स करना है. द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज. लेकिन मैग्नीट्यूड पर हमें क्या करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है. सो एंड प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, फिगर बी. दैट ओके. अब यहाँ पे आपने क्या देखा है कि प्रोटॉन्स फॉल हो रहा है सेम डिस्टेंस. दैट मीन्स वही 1.5 सेंटीमीटर एज अबव. सो कंप्यूट द टाइम ऑफ द फॉल इन ईच केस. आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है प्रोटॉन. एंड देन कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग आप क्या समझते हैं. कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखे हैं यहाँ पर, क्या डिफर सिचुएशन आप नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन में. एक्चुअली यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा किसका होगा, फ्री फॉल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. दैट मीन्स फ्री फॉल ग्रेविटी इन द सेंस कि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ ऊपर रखी हुई है और वो जब नीचे आती है तो नीचे आने पर उस पर किस टाइप की फोर्सेज लगती है, कितना ग्रेविटी लगती है. और ग्रेविटी लगने के साथ अगर वो कोई चीज़ हैवी है तो उसका दैट मीन्स टाइम का इम्पैक्ट मास पे पड़ता है या नहीं पड़ता है. एज यू हैव स्टडी आई नो, बट फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया आपको दिया जा रहा है. आपकी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं फ्री फॉल, हाँ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी. ठीक है, तो आप इस सिचुएशन को समझ सकते हैं उस कॉन्सेप्ट के थ्रू. क्लियर. सो E इज इक्वल्स टू F/Q एंड F इज इक्वल टू E × Q. ये सिचुएशन आपके लिए फर्स्ट केस के लिए थी. तो दैट मीन्स हमारा मोटो क्या है, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फॉलिंग इन ईच केस, है ना. सो कम टू दी फर्स्ट पार्ट. अब देखिए आप यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है आपको. तो टाइम कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, तो देखिए जब भी मतलब जब भी मोशन की बात आएगी तो आपको क्या करना होगा, मोशन की अगर बात कर रहे हैं हम तो क्या करना होगा हमें, क्योंकि फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में आपने 3 इक्वेशन, मोशन की जो इक्वेशन है 3 आप पढ़ चुके हैं. तो वहाँ पर आप इस सिचुएशन में कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो H इज इक्वल्स टू U/y × T प्लस हाफ G आता है. यहाँ पर A होना चाहिए, यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, GT². अब यहाँ पर हम G नहीं यूज़ करेंगे, A यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9.8 होगी G की वैल्यू. तो इस सिचुएशन में हम फिलहाल A यूज़ करेंगे, ना कि G यूज़ करेंगे हम यहाँ पर. ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, और एक्सेलरेशन जो होगा वो डिपेंड करता है कैसे. तो वी नो दैट F इज इक्वल्स टू क्या होता है, m × A, एंड A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F/m. और m जो होगा वो डिफर होगा इलेक्ट्रॉन के लिए भी और प्रोटॉन के लिए भी. तो बताइए सिचुएशन अलग हो जाएगी आपकी. सो आप इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, लेकिन इस टर्म में S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT².
एंड जो आपका फ्री फॉल वाली कंडीशन होती है, जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर से ड्रॉप करते हैं नीचे की साइड, यही आपका ऑब्जेक्ट है, आप इसको ड्रॉप करोगे तो स्टार्टिंग में हम क्या मानते हैं, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0। तो जब u इज इक्वल टू 0 मानेंगे सो s इज इक्वल्स टू u 0 प्लस हाफ at स्क्वायर एंड s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 2s इज इक्वल्स टू at स्क्वायर एंड 2s over a is equal to t, that means under root, that means you have to calculate the acceleration here। यहाँ आपको acceleration calculate करना होगा और acceleration calculate करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, यही a is equals to f is equal to me and a is equal to f upon m, and we know that a is equals to what is f, we know that a is equals to what is f here, f is equals to अगर आप बताएंगे तो हमने अभी बताया है इलेक्ट्रॉन पे वर्क कर रहा है e एंड अपॉन में मास कैलकुलेट करना है, मास की वैल्यू रखनी है तो me। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इफ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन देन वी विल यूज दिस फार्मूला, एंड इफ वी विल टॉक अबाउट द प्रोटॉन देन वी विल यूज दिस फार्मूला mp। दैट मीन्स सिर्फ डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट होगा बच्चों इस क्वेश्चन में, मास की वजह से यहाँ पे डिफरेंस जो होगा वो क्रिएट होगा। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्लियर? सो हियर फॉर द ए फिगर है ना, ए फिगर की अगर हम बात करें तो E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, m इज इक्वल्स टू वी नो वेरी वेल द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 kg, डिस्टेंस s और h इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इंटू मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक्सपीरियंस ए डाउनवर्ड फोर्स एज आई टोल्ड यू, वाई what is the reason behind it, f is equal to q into e, f is equals to e into e, this is the force है ना, ये force act हो रहा है। clear? and the acceleration on हाँ एंड एक्सेलरेशन देखो ये दोबारा आ गया है यहाँ पे, एंड द एक्सेलरेशन ऑन एन इलेक्ट्रॉन ए ई इज इक्वल्स टू एज आई टोल्ड यू अगेन ई अपॉन एम ई, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, सो ए इज इक्वल्स टू क्या होता है एफ अपॉन एम, एंड एफ की जगह पर क्या पुट करेंगे आप ई इंटू ई ओवर एम ई। सो द टाइम रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल थ्रू ए डिस्टेंस एच इज गिवन बाय, कैसे करेंगे आप देखिए यहाँ पर कैसे आएगा आपका, हियर s is equals to ut plus half gt square, but u is equal to 0 and s is equal to h, g is equals to a, so h is equals to uy into t plus half gt half at square। uy से कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्टिकल कंडीशन जब होती है तो वहाँ y फैक्टर और हॉरिजॉन्टल में x फैक्टर लेते हैं, so h is equals to 0 into t plus half at square and h is equals to half at square, पुट करिए t is equal to this, now put the value according to the question, h is equal to here and a is equals to कैसे कैलकुलेट करेंगे e अपॉन एम ई, तो ई और अपॉन एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नो द वैल्यू, ई की वैल्यू हम जानते हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की हम वैल्यू जानते हैं। सो आफ्टर द कैलकुलेशन कम टू द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ फ्री फॉल, इट इज़ 2.92 टू 10⁻⁹ सेकेंड। एक्चुअली ये आपका टाइम आया है इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर? नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ फॉल फॉर द प्रोटॉन ऑल्सो, सो कम back to the other one। so for b है ना, for b situation, b is here ना, b part, तो b के लिए आपको क्या करना है, for proton similarly tp is equals to under root 2h upon ap, as I told you the situation and the according to the equation of motion ना, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, equals to pe upon me, pe प्रोटॉन के लिए लिखा है, आप इसको ई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ई भी कर सकते हो, ई अपॉन एम ई, सिर्फ मास का डिफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन सेम वैल्यूज़ आपके सामने हैं, देख सकते हो। एम पी, व्हाट इज़ द मास ऑफ प्रोटॉन, वी नो वेरी वेल 1.67 into 10⁻⁷ kg, ई एज प्रीवियस, इन द प्रीवियस केस आई हैव told you is equal to this, so time of fall for proton is, again come back to the situation, so TP is equals to 2 into 10 raised to the power 2 into h upon AP and TP is equal to 2 into h। अब यहाँ पर आप क्या रखेंगे, MP over EE, दैट मीन्स AP की वैल्यू हमने पुट की है, अगेन पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो TP इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1.3 into 10⁻⁷ सेकेंड। देखिए दोनों के लिए हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्या देखा है बच्चों, अगेन टाइम देखिए आप दोनों के लिए। देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए जो टाइमिंग आई है
2.92 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, और जो आपकी प्रोटॉन के लिए आई है वो 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। तो -9 और -7 का अगर हम कंपैरिजन करें, देखिए -7 एंड -9 इन दोनों का कंपैरिजन करिए। देखिए नेगेटिव साइन लेने की वजह से जो चीज़ बड़ी होती है वो क्या हो जाती है, छोटी। दैट मीन्स ये टाइम कम है, दैट मीन्स जो टाइमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए है वो कम है, और ये जो टाइमिंग आपके सामने है प्रोटॉन के लिए वो क्या हो जाती है, वो ज़्यादा है ना। -7 और -9 की बात करें तो -7 की वजह से ये टाइमिंग ज़्यादा है, तो दैट मीन्स प्रोटॉन को नीचे आने में उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम टाइम लगेगा। कंट्रास्ट यहाँ पे फील किया, क्या डिफरेंस, क्या सिचुएशन आपने देखी है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी नोटिस्ड दैट प्रोटॉन हैवियर, क्लियर, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी नोटिस दैट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी नोटिस दैट प्रोटॉन हैवियर। प्रोटॉन क्या है, देखिए हैवी पार्टिकल था मास के अकॉर्डिंग, टेक्स ग्रेटर टाइम, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है टू फॉल, है ना। -7 की वजह से ये वैल्यू क्या हो गई है, बड़ी हो गई है ना। ग्रेटर टाइम टू फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस, थ्रू द सेम डिस्टेंस, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द सिचुएशन ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ये कॉन्ट्रास्ट जो है वो किसके साथ है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के साथ। कैसे आप इसको बता सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे कह सकते हो, क्योंकि जो सिचुएशन थी अगर आप देखो फ्री फॉल कंडीशन के अकॉर्डिंग H इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर अगर हम कंसिडर करें तो U तो यहाँ पे 0 है ही सिचुएशन में, तो बट H इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ GT स्क्वायर। देखिए यू हैव स्टडी बट आई एम अगेन टेलिंग यू द सिचुएशन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड इसी बात पे इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, क्लियर। सो 2H इज इक्वल्स टू GT स्क्वायर एंड 2H ओवर G is equal to T square and 2H upon G is equals to under root and it is T। so T जो है बेटे वो क्या हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया ना मास पे, मतलब T पर जो टाइमिंग ऑफ फॉलिंग अगर हम बात करें उसका मास पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर G की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर जो G है वो तो 9.8 रहता है ना, लेकिन यहाँ पर तो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेलरेशन कंसीडर कर रहे हैं, हम 9.8 ले ही नहीं रहे हैं। क्योंकि आप इस बात को ध्यान रखें कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर आपने बात देखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस फोर्स की कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है आपका हमेशा। अगर आपकी दो छोटे छोटे चार्जेस भी हैं तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को कंसिडर किया जाता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है दो स्मॉल चार्जेस के बीच में, तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इस वैल्यू को। तो इस मतलब यहाँ पर सिचुएशन ये आ रही है कि टाइमिंग जो है वो जो टाइम है वो मास से इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में मास का जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है। मास अगर ज़्यादा है तो वो क्या कर रहा है, मास हैवियर है ना, टेक्स ग्रेटर टाइम, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ये था यहाँ पर ये सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन थी। ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेंगे इस टाइप की क्वेश्चंस। The effect of acceleration due to gravity can be ignored in this question। मतलब जो एक्सेलरेशन का ग्रेविटी की वजह से जो इम्पैक्ट है उसको इग्नोर किया जा रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AE जो वैल्यू आ रही है वो 10⁻15 है और AP की जो वैल्यू आ रही है वो 10⁻12 है, जबकि जो G की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9.8 ना। इन द कंपेरिजन ऑफ दीज वैल्यू दिस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्ट्रास्ट इस सिचुएशन में, इस एग्जाम्पल में। सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज 1.9। क्लियर, 1.9 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे फिर कह रही हूँ ये बेटर एक्सप्लेनेशन आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। ये एक्सप्लेनेशन NCERT बुक में इस टाइप से नहीं है, बट फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा और अच्छे वे में रिप्रेजेंट करके आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, सो प्लीज़ give your valuable comment in the comment section. If you have any query, drop your query in the comment box. Thank you very much.